डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के लीडरों पर सख्त तनकीद आई है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कई महाजों पर एक साथ इकट्ठे नजर आते हैं, खासतौर से जब आप नाटो की बात कर लें या जो इसराइल की का मामला हो, इसराइल फ़लस्तीन वाले मामले पर। और उसी से कहीं ना कहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे जाहिर होता है कि यूरोपीय जो लीडरान हैं उनके साथ उनकी जो है बात बन नहीं रही है, या तो उनके मर्जी के मुताबिक चल नहीं रहे हैं। आपने हालिया दिनों में देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को लेकर के या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर के रुख बिल्कुल अलग है, जबकि यूरोपियन यूनियन है उनका रुख बिल्कुल अलग है। तो ये जो सख्त तनकीद आई है ट्रंप की, यूरोपीय रहनुमाओं को कमज़ोर तक करार दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय लीडरान को कमज़ोर तक कह दिया है। अमरीका और उसके कदीम तरीन इत्तेहादियों के दरमियान ये जो खलीज है, क्या ये मज़ीद बढ़ती जा रही है? और अगर बढ़ती जा रही है इसका मतलब क्या है? क्या जियो पॉलिटिकल जो अभी हालात हैं उसमें ये एक बड़ा चेंज लाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को ज़वाल पजीर और कमज़ोर करार देते हुए इसकी इमिग्रेशन और यूक्रेन पॉलिसी पर सख्त तनकीद की है। अब सोचिए दोनों तरफ से, एक तो ये कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के भी, और साथ ही साथ जो यूक्रेन वाले मामले पर जो भी यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंड है उस पर भी बहुत गहरा उन्होंने एक तरह से वार किया है। और वो कह दिया है कि यूरोप के जो लीडर हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा दुरुस्त आना चाहते हैं नज़र, लेकिन वो कमज़ोर हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप के बयानात गुज़िश्ता हफ्ते उनकी इंतज़ामिया की नई कौमी सलामती हिकमत अमली में यूरोपीय इत्तेहादियों पर की गई गैर मामूली तनकीद का तसलसल है। यानी उनके बयान ये पहली बार नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूटी में है। वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं जिसमें जो यूरोपीय लीडर्स हैं उनके साथ उनकी कहीं ना कहीं जो एक दूरी है या नाराज़गी है जो साफ तौर से अयां होती है। और ये सिलसिला तनकीद का लगातार जारी है। ट्रंप ने जंग से तबाहशुदा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर जोर दिया कि वो रूसी हमले के बावजूद इंतखाबात कराएं, और ये भी कहा कि रूस को बरतरी हासिल है। ये ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रूस को बरतरी हासिल है। ट्रंप ने यह कहते हुए कि रूस को बरतरी हासिल है और ताकत की जीत होती है, ये इशारा भी दिया कि अमेरिका यूक्रेन की हिमायत से दस्तबरदार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। यहीं से बात सामने आती है कि क्या नाटो या ज़ेलेंस्की को मिलने वाली जो हिमायत है, चाहे वो अमेरिका की हिमायत या फिर यूरोपीय यूनियन मुल्कों की हिमायत, क्या उसमें अब एक चेंज आ रहा है? क्योंकि इस बयान ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उनके इस बयान ने वाशिंगटन और यूरोप के दरमियान मौजूदा तनाव को कम करने की बजाय उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया, बल्कि उसको अगली सतह पर ले गए। आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने एक कौमी सलामती की रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यूरोप पर इक़्तिसादी और सकाफती बुनियादों पर सख्त तनकीद की गई थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस बात को डोनाल्ड ट्रंप किसी एक मौके पर या एक बार कह चुके, कई बार उन्होंने ऐसा इशारा दिया। और ये जो रिपोर्ट आई थी, अभी जो शाया हुई थी रिपोर्ट, इसमें जो दस्तावेज था उस दस्तावेज में खबरदार किया गया कि अगर यूरोप ने अपनी हिकमत अमली तब्दील न की तो उसे नाबूद हो जाने जैसे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोचें कि क्या है ये, कितनी बड़ी बात है। और यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल, यूरोपीय कमीशन के एक तर्जुमान ने यूरोपीय रहनुमाओं का दिफा करते हुए कहा है कि खित्ता यूक्रेन की जंग और ट्रंप की तिजारती पाबंदियों जैसी चैलेंजों के बावजूद यूरोपीय इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म है। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मैरिस ने अमेरिकी सिक्योरिटी मंसूबे के कुछ हिस्सों को नाकाबिल कबूल करार दिया है। यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि एक दूसरे में ये बात बन नहीं रही है। मैरिस ने कहा है कि अमेरिका की नई कौमी सलामती की हिकमत अमली में ऐसे हिस्से शामिल हैं जो यूरोपीय नुक्ते नज़र से हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैरिस ने यह भी कहा कि यूरोप को अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम करना होगा। मैरिस ने यह भी कहा कि यूरोप को अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम करना होगा। इसके भी मतलब है, इसके साफ माने हैं कि आखिर क्या यूरोप कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया अमेरिका पे, और क्या इस वजह से अमेरिका की तरफ से इस तरह की बातें सुनाई जा रही हैं यूरोप को? अगरचे मैरिस ने अमेरिकी हिकमत अमली की कुछ हिस्सों को मुस्तरद किया, मगर उन्होंने ये भी कहा कि इस हिकमत अमली का अमूमी रुख हैरान को नहीं, क्योंकि दस्तावेज़ की बहुत सी बातें वही हैं जो अमेरिकी नायब सदर JD वैंस रवां साल फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें पहले ही कह चुके हैं। तो अब जो ये स्टैंड सामने आया है, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूरोप के लीडर्स जो वो कमज़ोर हो गए हैं, उनकी कमज़ोरी झलक रही है। यूक्रेन को लेकर के जो अमेरिका का स्टैंड है, जो अमेरिका का रुख है, उसमें
अमेरिकी रुख और यूरोप का रुख, यूरोप के ममालिक का रुख वो बिल्कुल अलग अलग है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार जब लाइव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था जेलेंस्की को कि आपको वॉर बंद करना चाहिए, यू शुड स्टॉप नाउ। लेकिन फिर क्या हुआ? यूरोप के कई ममालिक हैं जो जेलेंस्की की हिमायत में लगातार वो बातें भी कर रहे हैं और उस पर इकदाम भी कर रहे हैं। अब जर्मनी चांसलर से कहा है कि इस हिकमत अमली का कुछ हिस्सा काबिल फ़हम है, कुछ समझ में आने वाला है और कुछ हमारे लिए यूरोपीय नुक़्ते नज़र से नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे अमरीकियों के इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है नज़र आती है कि वो अब यूरोप में जमहूरियत को बचाने की कोशिश करें। अगर उसे बचाने की ज़रूरत हुई तो हम खुद ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। यही वो बातें हैं जो साफ तौर से बताती हैं कि अमेरिका और जो यूरोप के ममालिक हैं उनके बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। यानी कि जो दोस्त ममालिक हैं उनमें अब एक खलिश बढ़ती जा रही है।